मन के मालिक बने। जब तक व्यक्ति का मन बाह्य विषयों से पूर्णतः विरक्त नहीं होता, उसे अंतस्थ दृष्टिकोण की प्राप्ति एवं सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं होता, तब तक कोई भी प्रगति या उत्थान का क्रम नहीं सज सकता है। मन को अपना वशवर्ती बना लेना ही सच्ची साधना है एवं इसके लिए हमें सतत संघर्ष करना पड़ता है। मन एक ऐसा उपकरण है जो या तो हमें अत्यंत पीड़ा दे सकता है या हर प्रकार की पीड़ा से मुक्ति प्रदान कर सकता है। मन का सदुपयोग उन्हीं ने जाना है जो अपने अंतःकरण में झांककर यह देख सके कि ऐसे कौन कौन से विचार हैं जो व्यक्ति की प्रगति में बाधक बन उसे असहाय बना देते हैं। मन के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। यदि मन ही न हो तो मनुष्य अपने जीवन को किसी प्रकार सुखी समुन्नत नहीं बना सकता है। मन की क्रिया प्रणाली को पहचान जाना ही वास्तविक धर्म है एवं इसके बाद मनुष्य को अपने विकास की दिशा में बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती है। जब तक हमारा मन परिष्कृत नहीं है, उसमें जीवन को उज्जवल दिशा क्रम प्रदान करने की सामर्थ्य नहीं है। तब तक हम केवल उसका उपयोग सामान्य प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं, किसी असाधारण पुरुषार्थ के लिए नहीं। जब हमारा मन पूर्ण रूप से परिष्कृत हो जाता है, उसमें किसी प्रकार के दोष दुर्गुण का वास नहीं होता है तथा वह हमें उपयुक्त दिशाक्रम प्रदान करता है। तभी यह होता है कि जीवन सुमंगल की दिशा में बढ़े, उसमें कोई भी अवांछित तत्व रहने न पाए तथा उसकी यात्रा महानता की अनुगामिनी बने। इसके लिए चित्त का स्वच्छ होना अनिवार्य है। आप कोई भी सार्थक प्रयत्न तभी कर पाते हैं जब मन में इतनी शक्ति हो कि वह निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति कर सके। मन को बलवान बना लेना ही हमारा धर्म है एवं इसके लिए सतत उत्थान की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। मन एक ऐसा विषय बीज है जो यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो असाधारण मेधा का धनी हो सकता है और यदि उसे अव्यवस्थित निरुद्देश्य विचरण करने दिया जाए तो यह अपनी चेतना के साथ घोर अन्याय ही कहा जाएगा। जिन्होंने भी मन पर नियंत्रण प्राप्त किया है वे यही समझ पाए कि इसे उपयुक्त कोई साथी नहीं और इसके जैसा शत्रु भी कोई नहीं है। हमारा मन जितना विषयों में रमण करता जाता है, उसे उतना ही आत्मा की केंद्रीय धरोहर ज्ञान से वंचित रहना पड़ता है। आप ज्ञान के उपासक बनिए, मन को कभी अपने ऊपर बोझ न बनने दें, यह आपका सहयोगी बने। ऐसी ही प्रार्थना हमें ईश्वर से करनी चाहिए। ईश्वर हमारा परम सहचर है, उसके जैसा मार्गदर्शक और सभी कठिनाइयों के मध्य एक निष्ठ रखने वाली शक्ति इस संसार में दूसरी नहीं है। जैसा चाहे वैसा बन जाना ही मनुष्य की वास्तविक सरलता है और सफलता है। इसके लिए उसे त्याग की वृत्ति को अपनाना पड़ता है। मन को अपने अनुसार चलने दीजिए, उसके प्रवाह में बाधा न बनिए। बस उसे पूर्ण रूप से स्पष्टता प्रदान करने हेतु अपनी आत्मा के उच्च संस्कार का स्मरण रखिए।